गोरखनाथ जी और कबीर परमेश्वर जी की दिव्य गोष्ठी। काशी नगरी में स्वामी रामानंद जी वैष्णव पंथ का खूब प्रचार कर रहे थे। इससे नाथ पंथ धीरे धीरे क्षीण हो रहा था। इस स्थिति को देखकर गोरखनाथ जी ने सोचा कि स्वामी रामानंद जी से ज्ञान चर्चा करनी चाहिए। स्वामी रामानंद जी उस समय काशी के प्रसिद्ध संत थे और वेदों के ज्ञाता माने जाते थे। उनके 14 प्रमुख शिष्य थे जिन्हें वो ज्ञान प्रचार के लिए अलग अलग स्थानों पर भेजते थे। उस समय परमात्मा कबीर साहिब बालक रूप में काशी में ही निवास कर रहे थे और लीला स्वरूप उन्होंने स्वामी रामानंद जी को एक दिन गोरखनाथ जी का एक सेवक स्वामी रामानंद जी के आश्रम में पहुंचा और निमंत्रण दिया। नाथ जी आपके साथ गोष्ठी करना चाहते हैं। शर्त है कि जो हार जाएगा वो अपने शिष्यों सहित जीतने वाले का शिष्य बनेगा। ये सुनकर स्वामी रामानंद जी चिंतित हो गए, क्योंकि नाथ संप्रदाय के साधु सिद्धियों से संपन्न होते थे। उन्हें लगा कि लोग सिद्धियों को देखकर गोरखनाथ को विजयी मान लेंगे। इसी समय 12 वर्षीय बालक कबीर साहिब जी आश्रम में आए और बोले, गुरुदेव चिंता क्यों? संतों को हार जीत की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें गोष्ठी में अवश्य चलना चाहिए। रामानंद जी कबीर साहिब की वाणी से आश्वस्त हो गए और साथ चलने के लिए तैयार हुए। निर्धारित समय पर स्वामी रामानंद जी, कबीर साहिब और अन्य शिष्य गंगा तट पर पहुंचे। वहां गोरखनाथ ऊंचे आसन पर बैठे थे और पास ही 7 फुट ऊंचा त्रिशूल गड़ा हुआ था। रामानंद जी को आसन दिया गया और कबीर साहिब अपने गुरु के पास नीचे बैठ गए। गोरखनाथ बोले, रामानंद जी आइए गोष्ठी शुरू करें। तब कबीर साहिब विनम्रता से बोले, नाथ जी पहले मेरे साथ चर्चा कीजिए। यदि मैं हार गया तो मेरे गुरुजी से गोष्ठी करना। गोरखनाथ ने आश्चर्य से कहा, अरे तू कौन है? छोटा सा बालक और मेरे साथ गोष्ठी करेगा? कबीर साहिब ने उत्तर दिया, मैं कबीर हूं। जब पृथ्वी नहीं थी, न आकाश था, न ब्रह्मा न शिव, तब भी मैं था। करोड़ों ब्रह्मा विष्णु और शिव जन्म मरण को प्राप्त हो चुके हैं, पर मैं अजर अमर परमात्मा हूं। केवल सतनाम और सार नाम का भेद जानकर ही सतलोक पहुंचा जा सकता है। गोरखनाथ ने अपनी सिद्धि दिखाने के लिए त्रिशूल के ऊपर उड़कर स्थान ग्रहण किया और कहा, यदि तू महान है तो मेरे बराबर आकर चर्चा कर। कबीर साहब ने जेब से 150 फुट लंबा धागा निकाला, आकाश में सीधा खड़ा कर दिया और उसके अंतिम छोर पर बैठ गए। जैसे ही गोरखनाथ ऊपर उठे, नीचे गिर पड़े। जनता ये देखकर दंग रह गई। गोरखनाथ ने कबीर साहिब से कहा, कृपया अपना परिचय दीजिए। आप कौन हैं और कहां से आए हैं? कबीर साहिब ने उत्तर दिया, मैं सतलोक से आया हूं। स्वयं पूर्ण परमात्मा हूं। मेरा कोई माता पिता नहीं है। असली परमात्मा का नाम ही कबीर है। जो अलख निरंजन ब्रह्म है वो भी मेरा ही जाप करता है। केवल सतनाम और सारनाम के भेद से जीव 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्त होकर सतलोक पहुंच सकता है। गोरखनाथ ने कहा, यदि आप सच में परमात्मा हैं तो मेरी परीक्षा लीजिए। मैं दरिया में डुबकी लगाकर छिप जाता हूं। यदि आप मुझे खोज लें तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। वे गंगा में कूदे और मछली का रूप धारण कर लिया। कबीर साहिब ने भी डुबकी लगाई और सैकड़ों मछलियों में से गोरखनाथ को पकड़कर किनारे पर ले आए। गोरखनाथ ने कबीर साहिब जी को पूर्ण परमात्मा स्वीकार किया और उनकी शरण में आ गए। उन्होंने सतनाम का दीक्षा ज्ञान पाया और सच्चे मार्ग पर अग्रसर हुए। पता चलता है कि कबीर साहिब जी स्वयं अजर अमर पूर्ण परमात्मा हैं और केवल उन्हीं की भक्ति से जीव को जन्म मरण से मुक्ति मिलती है।